आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के मेडिकल कॉलेज में, और जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज हमेशा से सुर्खियों में रहता है और दूर दूर से लोग यहां पे इलाज करने के लिए आते हैं। और सीटी स्कैन मशीन की बात की जाए तो पिछले 3 महीने से यहाँ पे सीटी स्कैन मशीन ख़राब पड़ी थी, और जब मीडिया कर्मी यहाँ पे लगातार आए और उस पर बात करने की कोशिश की तो उसके बाद जो है मशीन एक दिन में ठीक हो गई। और उसके साथ ही आपको बता दूँ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की सीटी स्कैन मशीन जो है यहाँ पे लगाई गई है, और उसकी जो चार्जेस है काफ़ी ज़्यादा है। और जो दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, बीपीएल के लोगों की बात की जाए तो काफ़ी मुश्किल आती है उन्हें यहाँ पे अपना इलाज करने के लिए। और सबसे बड़ा जो सवालिया निशान है वो ये है कि अगर सरकार द्वारा सीटी स्कैन मशीन ठीक करवाई जा चुकी है तो फिर लोग प्राइवेट जो ये कंपनी की जो मशीन है इसका इस्तेमाल क्यों करें। जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो सीटी स्कैन मशीन है, लोगों को काफ़ी मुश्किलात आती है वहाँ पे अपना इलाज करने में, क्योंकि उसका प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी सब चर्चा पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरटीआई एक्टिविस्ट टमगोत्रा जी। सर, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। मैम, जो गरीब लोगों को बेनिफिट हॉस्पिटल की मशीन से मिलता है ना, वो वहाँ पे नहीं मिलता। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मशीन पे पुणे बेस्ड है, कृष्णा डायग्नोसिस सेंटर नाम है उसका। वो क्यों कि जो बीपीएल कार्ड होल्डर होते हैं उनको सरकारी तौर पे फ्री मिलता है, वहाँ पे वो 50% लेते हैं उनको। लेकिन 50% लेने के बावजूद भी उनकी एक कंडीशन है कि एचओडी एचओजू के साइन करवाए जाएँ और उसके बाद काउंटर साइन करवाए जाएँ मेडिकल सुपरिटेंडेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के, जो पॉसिबल नहीं है। आपको क्या लगता है, जिस तरह से उन्होंने बोला मेडिकल सुपरिटेंडेंट के जो है सिग्नेचर करवाए जाए, एचओडी करवाए जाए, तो कहीं ना कहीं एचओडी के जैसे तैसे करके एक आम बंदा जो है वो कर सकता है, आम इंसान कर सकता है, लेकिन एक सुपरिटेंडेंट के पास जाना कितना ज़्यादा मुश्किल लगता है आपको एक आम इंसान के लिए? ये सिर्फ ये अपनी मोनोपोली बना के रखते हैं कि हर कोई हमारे आगे आके गिड़गिड़ाए। लेकिन इन्होंने सीएमओ को पावर दे देनी चाहिए कि जो बीपीएल कार्ड होल्डर है उसको सीधे तौर पे जाए और वहाँ पे उसकी जो सुविधा सरकार की तरफ से है वो उसको मिलनी चाहिए। कभी ऐसा भी हो सकता है कि सुपरिटेंडेंट जो है वहाँ पे मौजूद नहीं है, जो बीपीएल के लोग हैं उसका सुविधा कैसे फ़ायदा उठा पाएंगे, जो उनके पास कार्ड्स भी बने हैं या सरकार द्वारा जो उन्हें फ़ायदा देने की बात भी की गई है, जब सुपरिटेंडेंट ही नहीं होगा तो वो किस तरह से उसका फ़ायदा उठा पाएंगे? वो फिर मजबूरी में जाएंगे उधर। जो प्राइवेट पार्टनरशिप है हो सकता है इसलिए लगाई है। ये आम गरीब लोगों का नुकसान तो है ही है, लेकिन ये इसका गवर्नमेंट को भी नुकसान है, हॉस्पिटल अथॉरिटी को भी नुकसान है। ये जो हम लोग टैक्स पे करते हैं ना, ये हमारे ही टैक्स के दिए हुए पैसों से इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल सरकारी बनते हैं जिसमें गरीब लोगों को फ्री सर्विस मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। और ये रेवेन्यू लॉस हुआ है इस वक्त तक, जब से ये 5-6 साल हो गए इस मशीन को जहाँ पे लगे हुए, तमाम कस्टमर जो हैं वो वहाँ पे ही जाते हैं ज़्यादा मोस्टली। और जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को आना चाहिए था वो सीधे सीधे किसी प्राइवेट को फर्म को जा रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप द्वारा जो मशीन लगाई गई सीटी स्कैन, सबसे पहले जीएमसी में लगाने का इसका क्या मकसद था? ये एक एक्सप्रेशन इन्होंने दिया था EOI, क्योंकि जब भी कोई ऐसे प्रोजेक्ट लगते हैं तो पहले पब्लिक को उसका इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा कि पब्लिक का क्या इंटरेस्ट है। जो इन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया था, जो मेरे पास आरटीआई के माध्यम से मैंने एक कॉपी भी निकाली है, तो उसमें ये लिखा गया था कि हम जहाँ पे पेट स्कैन मशीन लगाएंगे वो कम से कम 50 करोड़ के ऊपर का प्रोजेक्ट था। तो एक्सप्रेशन इन्होंने दिया पेट स्कैन का, जो सिर्फ उन दिनों में चंडीगढ़ में थी, पूरे जम्मू में, अपना पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में भी नहीं थी। तो जब हमने उसका प्रोटेस्ट विरोध किया गया, इसको पब्लिक पार्टनरशिप हम नहीं होने देंगे, जहाँ पे इसको प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देंगे सरकारी अस्पताल को, इन्होंने हमें एक्सक्यूज दिया था कि जहाँ पे पेट स्कैन मशीन लगेगी जो चंडीगढ़ में है। इधर पूरे हमारी 5 स्टेटों में इलाज करने के लिए, जो इलाज करने के लिए लोग दूर दूर जाते थे, चंडीगढ़ जाते थे, वही सुविधा उनको यहाँ पे मिलने वाली थी। क्या वो मिली? लेकिन वो विश्वासघात किया। पेट स्कैन की जगह इन्होंने एक सिंपल सी मशीन लगा दी 5-10 लाख रुपए की, और जो 2 किलोमीटर के दायरे में आपको 10 मशीनें जीएमसी में आगे पीछे मिल जाएंगी। ये लोगों के साथ धोखा हुआ है। ये किसी का वेस्टर्न इंटरेस्ट था जिन्होंने MOU साइन किया है और सीधे तौर पे 10 साल के लिए MOU साइन किया है, और इनको इतनी बड़ी स्पेस दी है, कॉस्टली स्पेस है, प्राइम लोकेशन है, जो बाहर 50 करोड़ रुपये में नहीं मिल सकती। और उसका बेनिफिट होना चाहिए था कि रेवेन्यू कम से कम जो जनरेट होता है वो जहाँ पे जो गवर्नमेंट द्वारा सीटी स्कैन मशीन लगाई गई और जो प्राइवेट द्वारा लाई गई है, दोनों में अगर हम प्राइस की बात की जाए तो कितना डिफरेंस रहता है? नहीं, इनका जो गवर्नमेंट रेट ही है प्राइवेट पार्टनरशिप का, और इसके सेम रेट लगते। सिर्फ वहाँ पे
अफेक्ट करते हैं बीपीएल कार्ड होल्डर, जो सरकारी फ्री है वहाँ पे 50% देना पड़ता है। जी, तो आपका क्या कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इसको लेकर क्या कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि बीपीएल लोगों को नहीं बल्कि आम लोग जितने भी हैं सबको इसका फ़ायदा मिले जो भी मशीन लगाई है? जम्मू प्रोविंस का एकमात्र हॉस्पिटल है जहाँ पे बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं, जी। 200-250 किलोमीटर का सफ़र करके आते हैं, और जहाँ पे एक मशीन से काम नहीं चलने वाला है, जहाँ पे कम से कम 5 मशीनें, सीटी स्कैन मशीनें होनी चाहिए, अल्ट्रासाउंड की मशीनें होनी चाहिए, बाकी जो एमआरआई होनी चाहिए, जहाँ पे एक एक यहाँ पे मशीन है, एक ही मशीन है? एक मशीन है या 2 मशीनें हैं, एक इमरजेंसी में है, एक वार्ड पेशेंट के लिए है, वो ना काफ़ी है, और इसके मशीनें बढ़ानी चाहिए। जी, थैंक यू सो मच सर। तो जिस तरह से हमने इनसे बातचीत की, प्राइवेट की बात की जाए या गवर्नमेंट की बात की जाए, बीपीएल के जो लोग हैं उनको कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है ये तो आप जान चुके हैं। और जिस तरह से इनका कहना है कि जब बीपीएल को अपना जो उनको कार्ड है उनका फ़ायदा उठाना हो, जो भी यहाँ पे सुविधाएं दी जाती है उसके लिए एचओडी और सुपरिटेंडेंट के जो है सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुपरिटेंडेंट के रूप में किस तरह से एक आम इंसान को जाने दिया जाएगा और सिग्नेचर दिया जाएगा, क्या पता वो कभी अवेलेबल ना हो। तो इसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन को कोई ना कोई बड़े कदम उठाने चाहिए ताकि जो सरकार द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कोई भी फ़ायदे जो है आम लोगों को देने की बात की जाती है तो वो ग्राउंड लेवल पे उन तक पहुंचनी चाहिए। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर हूँ कि तब तक के लिए देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।